आज हम आतंकवाद को परिभाषित करेंगे। सामान्यतः आतंकवाद से अर्थ शत्रु देश पर छिपा हुआ युद्ध चलाने से लिया जाता है। जब शत्रु देश इस स्थिति में नहीं होता कि आमने सामने लड़ सके, तो वह देश प्रतिद्वंदी को परेशान करने के लिए छद्म युद्ध की नीति अपनाता है, जिसमें वो सामने नहीं आकर विभिन्न गुटों के द्वारा दूसरे देश में छोटे छोटे आक्रमण करवाता है और ऐसा वह बहाना करता है कि ये गुट उनकी सरकार के नियंत्रण में नहीं है, जिसे आजकल की भाषा में नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है। परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे आक्रमणों से ना तो कोई भूमि मिलती है, ना ही कोई मौद्रिक लाभ मिलता है, सिर्फ खर्चा ही करना पड़ता है। तो फिर ऐसी आतंकवादी घटनाओं को क्यों अंजाम दिया जाता है? मतलब साफ है, आतंकवाद छद्म युद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे देश के सरकारी तंत्र या सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि आम आदमी मारे जाते हैं और आतंकवाद फैलाने वाले देश को सिवाय खर्चा करने के कोई लाभ नहीं मिलता। तो फिर आतंकवाद क्यों फैलाया जाता है? इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है? वास्तव में आतंकवाद क्या है? तो उत्तर है, आतंकवाद एक गंदा, क्रूर, घृणित व्यवसाय है। यह नशे के व्यवसाय से भी ज़्यादा घृणित और सामाजिक क्षतिकारक है। हालांकि आतंकवाद का व्यवसाय और नशे का व्यवसाय एक दूसरे से इस तरह जुड़े रहते हैं कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आतंकवाद एक ऐसा व्यवसाय है जो उन वस्तुओं की मांग उत्पन्न करता है जिसकी समाज को जरूरत ही नहीं होती। उदाहरणार्थ, जब किसी रेलवे स्टेशन पर बम द्वारा हमला होता है तो हजारों रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट अर्थात सीसी कैमरे लग जाते हैं। तो हजारों रेलवे स्टेशनों पर सीसी कैमरे लगने पर हमें दुनिया भर का खर्च करना पड़ता है। वास्तव में हमारे रोज़ की आवश्यकताओं में सीसी कैमरों की कोई आवश्यकता नहीं है, पर अपराधी को चिन्हित करने के लिए हर स्टेशन पर सीसी कैमरे लगाने पड़ते हैं। मतलब साफ है, एक स्टेशन पर विस्फोट किया और हजारों सीसी कैमरों की मांग उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देते हैं। जब आतंकवादी आक्रमण रात को होता है तो आतंकवादी रात को दिखाई नहीं देते, तब कोई न कोई निर्माता कंपनी आपसे संपर्क करती है। हम नाइट विजन चश्मे बनाते हैं। आतंकवादी आपको रात में दिखाई नहीं देते। अब इन रात्रि दर्शन चश्मों की मदद से आप रात में भी देख सकेंगे और अच्छे से निगरानी कर सकेंगे। तो स्पष्ट है, जिस नाइट विजन गॉगल्स की हमें ज़रूरत नहीं थी, उसकी ज़रूरत हमारे लिए पैदा कर दी गई। इसी तरह तीसरा उदाहरण, जब आतंकवादी हमलावर कई राउंड गोलियां एक साथ छोड़ने वाली राइफल से हमला करते हैं, तो कई कंपनियां पीड़ित देश के पास पहुंच जाती है और कहती है कि अच्छा, आप के पास कई राउंड एक साथ छोड़ने वाली बंदूक से हमला हुआ, आपको हम उससे भी 4 गुना सक्षम बंदूक देंगे, जो आतंकवादियों के हथियार से 4 गुना ज़्यादा राउंड एक साथ छोड़ती है। इस तरह एक ऐसी चीज़ की मांग उत्पन्न कर दी जाती है जिसकी वास्तव में ज़रूरत नहीं थी। मतलब साफ है, आतंकवाद एक गंदा और क्रूर और घृणित व्यवसाय है। इससे दो देशों में आमने सामने लड़ने के पूर्णकालिक युद्ध का भी खतरा न्यूनतम होता है। यदि पूर्णकालिक युद्ध की स्थिति आ भी जाए तो वास्तविक लाभार्थी देश बीच बचाव करके युद्ध रोक देता है। ऐसी वस्तुओं की मांग क्यों उत्पन्न की जाती है? क्योंकि ये वस्तुएं तकनीक द्वारा उत्पन्न की गई होती है और इनमें अपरिमित लाभ होता है। उदाहरण, एक स्वचालित राइफल
8-10 लाख रुपए की आती है, जबकि वह मात्र 10 किलो भार की ही होगी। उसका धात्विक मूल्य मात्र 5 से 10 हज़ार रुपये होगा, लेकिन विक्रेता देश तकनीक की कीमत वसूलता है। ऐसी राइफलें फैक्ट्रियों में एक दिन में हज़ारों की तादाद में बनाई जा सकती है। जब कोई देश में एक राइफल जो कि मौत का सामान देता है, तो बदले में एक खेत 25 बीघा की फसल जो कि किसान परिवार की वर्ष भर की मेहनत है, उसके बदले में ले जाता है। साफ है, आतंकवाद एक गंदा, घृणित और क्रूर और अति लाभकारी व्यवसाय है। हर आतंकवादी घटना का उद्देश्य कुछ ऐसा छिपा हुआ व्यवसाय होता है। वास्तविक अपराधी तक पहुंचने से पहले लाभार्थी और तात्कालिक प्रभाव घटना का देखना जरूरी है। ज़्यादातर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नशेड़ी और धर्मांध व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है, पर इनके पीछे पैसा लगाने वाले लाभार्थी कोई दूसरे ही होते हैं। लाभार्थी ही वास्तविक अपराधी होता है। उदाहरण, पहलगाम हमला हुआ, उसकी प्रकृति क्या थी? उसमें आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निर्मम हत्याएं सनातन धर्मियों की। प्राथमिक उद्देश्य देश में हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद पैदा कर ध्रुवीकरण करना नजर आता है, पर इसमें लाभार्थी कौन हो सकता है? खोजने पर हम वास्तविक अपराधी तक पहुंच सकते हैं। ध्रुवीकरण करके इस्लामिक आतंकवाद भी अपने गजवाए हिंद जैसी अवधारणा को धरातल पर उतारना चाहते हैं। आतंकवादियों की धर्मांध सोच है, गजवाए हिंद करके पाकिस्तान की अगुवाई में वो आक्रमण करेंगे और भारतीय मुसलमान उनका साथ देंगे। तब वे हिंदुस्तान पर मुस्लिम शासन लागू करेंगे, और जब भारत विजित हो जाएगा तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। इस तरह ध्रुवीकरण से एक तो लाभार्थी पाकिस्तान ठहरता है, साथ ही अन्य कई इस्लामिक देश भी इसके पीछे हो सकते हैं। हथियार विक्रय करने वाला देश भी हो सकता है। ये सब तो भारी संदिग्ध है। अब पीड़ित मुल्क में भी ध्रुवीकरण से किसी न किसी को लाभ मिलता है, जिसके द्वारा वह सत्ता की दहलीज पर पहुंचता है। स्पष्ट अपराधी तक पहुंचने के लिए वास्तविक लाभार्थी की पहचान कर ली जाए तो अपराधी बच नहीं सकता। नशे का व्यवसाय भी कहीं न कहीं आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। यह भी गंदा पर अति लाभप्रद व्यवसाय है। एक बार नशे की पकड़ में पूरी तरह आने के बाद व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह से कमाने के योग्य हो जाता है। कमाई होती नहीं, पर नशेड़ी को नशा हर हालत में चाहिए, और नशा अत्यंत महंगा भी है। तो इस स्थिति में नशेड़ी से मादक पदार्थ के बदले में कोई भी काम करवाया जा सकता है। इस तरह नशेड़ी बनाकर अपराधी तत्व नशेड़ियों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। हर अपराध के पीछे क्या लाभ है, किसको लाभ है, जानकर ही अपराधी को पहचान सकते हैं और उसका इलाज किया जा सकता है। और यदि वास्तव में देखा जाए तो वास्तविक अपराधी हथियारों के विक्रय करने वाले देश ही ठहरते हैं। पाकिस्तान जैसे देश तो मात्र थोड़े से लाभ के लिए काम करने वाले छुट भैये हैं। एक पाकिस्तान की मदद से वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर हथियार बनाने वाले देश आतंकवाद फैला रहे हैं। आतंकवाद को अगर समूल नष्ट करना है तो इन देशों की पहचान कर उनका पक्का इलाज किया जाए तो ही आतंकवाद मिट सकता है। पाकिस्तान तो मात्र एक मामूली कठपुतली है। तो अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आतंकवाद एक अति लाभकारी, घृणित, क्रूर, गंदा व्यवसाय है। जय हिंद।